तो भगवान जगन्नाथ जी के एक बहुत महान भक्त हुए, जो जगन्नाथ जी का नील माधव के रूप में सेवा करते थे। सबर सबर राज, उनका नाम मुझे भूल रहा है अभी। क्या नाम था उनका? सबर जाति के राजा थे। सबर जाति मतलब नीची जाति होती है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये सब कोई जाति नहीं है, नीच जाति के लोग कहलाते हैं। तो नील बांधव का वो सेवा किया करते थे। तो राजा को जब पता चला, इंद्रद्युम्न महाराज को, कि ऐसे ऐसे है नीलाचल में भगवान जो है नील माधव के रूप में विराजमान है, और एक सबर जाति का व्यक्ति है, उनका सेवा कर रहा है, उससे सेवा ले रहे हैं। तो भगवान अपने विद्यापति, अपने जो है मंत्री को भेजते हैं कि जाओ पता करो कहाँ पे है भगवान, तो हम फिर आएंगे और भगवान को लेके आ जाएंगे। तो विद्यापति पहुंचते हैं, तो देखते हैं, तो जब ये सबर राज के कहाँ पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि कुछ तो योजना बना के उसके वहाँ, उसके घर पे रुकना चालू कर देते हैं। हाँ, विश्व विश्व वसु, अच्छा विश्व वसु नाम था क्या, सबर राजा। तो डेली वो सुबह सुबह है, वो जो सबर राज था, विश्व विश्व वसु, तो वो जाया करता था नील माधव का सेवा करने के लिए। और जब वहां से सेवा करके लौट लौट के आता था, तो वो बहुत दिव्य प्रतीत होता था, और उसके शरीर से बड़ी दिव्य गंध निकलती थी, सुगंधित। और तो ये जो ब्राह्मण थे, क्या नाम है इनका, अरे अभी नाम बताया था। तो ये ब्राह्मण जो है उससे बहुत प्रभावित हुए, और उसको पूछे कि क्या है, आप कहाँ जाते हैं, आप ऐसा इतना, जब भी आते हैं विद्यापति, तो आप विद्यापति पूछते हैं उनसे या कि आप इतना अद्भुत दिखते हैं, दिव्य दिखते हैं, और इतनी सुगंध आती है। तो फिर वो रहस्य बताता है कि मैं भगवान नील माधव का सेवा करने जाता हूँ डेली, और इसलिए वो जो गंध आती है, वो दिव्यता आती है, वो उनके सेवा करने के प्रभाव से आती है। तब वो इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे भी एक बार दर्शन कराओ ना। बोले नहीं नहीं नहीं, किसी को दर्शन नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि अगर दर्शन कराऊंगा, उनका दर्शन करेगा कोई, उनको चोरी करके लेके चला जाएगा। तो छुपा के रखते थे भगवान को, किसी को दर्शन नहीं कराने देते थे। उनके परिवार वाले भी नहीं जानते थे, उनकी बेटी को भी नहीं पता था कि भगवान कहाँ पे है। जंगल में कहीं गुफा में छुपा के रखा था, और डेली सेवा करने जाता था और चुप आ जाता था। तो लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जो है, वो बोलते हैं ठीक है मैं दर्शन कराऊंगा, तो आंख में पट्टी बांध करके लेके जाते हैं। खैर ये तो एक अलग चीज है, अलग कथा है। लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसा होता है प्रभाव, जो भगवान का सेवा करते हैं, तो भगवान की कृपा से वो जो सेवक होते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रभाव तो प्रकट हो ही जाता है। हालांकि वो सबर जाति के थे, बड़े नीच जाति के थे, और लेकिन फिर भी भगवान की सेवा करते थे, इसलिए भगवान की दिव्यता प्रकट होती थी। वैसे हम लोग भी कहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कितने भी पतित हो, कैसे भी क्यों ना हो, अगर हम अब जो है भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएंगे, प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, भगवान के विग्रहों का सेवा करेंगे, तो हम भी भगवान की कृपा से दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। वो कृपा होती है भगवान की। हाँ। ऐसे कुछ भक्त लोग पूछ रहे थे मुझसे कि अ, आपका जो 6 क्लास होता है उसमें से जो सुबह का भागवतम क्लास होता है वो बड़ा अलग रहता है, इसका क्या रहस्य है? मतलब भागवत तो सब कथा तो एक ही है, अलग रहस्य क्या है? सब हम तो नॉर्मल वही प्रयास करते हैं। फिर मुझे ध्यान आया, मैं बताया कि हो सकता है इसका कारण है क्योंकि सुबह सुबह डेली 5 बजे से 7:30 बजे तक भगवान के साथ हम भगवान का संग प्राप्त करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, विग्रहों का सेवा, डायरेक्ट गौर निताय का, प्रभुपाद का ड्रेसिंग करना, श्रृंगार करना। तो और उसके बाद इमीडिएटली आकर के सौभाग्य रहता है भगवान का गुणगान करने का, कथा करते हैं, भागवत कथा। तो इसलिए वो प्रभाव हो सकता है। तो ये एक फैक्ट है कि जितनी मात्रा में हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, भगवान को ही हृदय में धारण करके रखते हैं, उतनी मात्रा में हम दिव्य हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भक्त निरंतर निरंतर कृष्ण का संग करेगा, निरंतर कृष्ण का स्मरण करेगा अपने हृदय में, तो उसका चेतना भी पूरी तरह से कृष्णमय हो जाएगा, यानी वो कृष्ण के जैसा ही उसका चेतना हो जाएगा। उस दिव्य, जैसे कृष्ण दिव्य स्थिति में, वो भक्त भी दिव्य स्थिति में हमेशा बना रहेगा। इसको बोलते हैं मर्जिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, कैवल्य। ये कैवल्य का वास्तविक परिभाषा हमारे आचार्य लोग बताते हैं, शास्त्रों में कई जगह बताया गया है कैवल्य। कैवल्य मतलब कि भगवान में विलीन हो जाना, मर्ज हो जाना। तो अस्तित्व विलीन नहीं होता है। जो वैष्णव होते हैं, जो निरंतर कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण का सेवा करते हैं, तो उनका जो स्वभाव है, उनकी जो स्थिति है, भगवान के जैसी हो जाती है, भगवान के जैसे वो भी दिव्य हो जाते हैं भक्त लोग। और विचारधारा भी यहाँ तक कि भगवान से जो है डोवटेल हो, सिंक हो जाती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है। यानी भगवान की जो इच्छा होती है, वो भक्त के हृदय में वैसी इच्छा आती है। यानी भक्त जो करता है, बोलता है,
वो भगवान ही उसके द्वारा वास्तव में करते हैं। तो इसको भी एक तरह से ये बोला जाता है एकात्म तदात्म का जो भाव है। तो शास्त्र में कई जगह तदात्म या एकात्म के बारे में बात किया गया है, लेकिन मायावादी लोग उसको गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि भक्त जो है भगवान बन गया और जाके विलीन हो गया भगवान के अस्तित्व में। वैसा विलीन नहीं होता है। तदात्म या एकात्म का मतलब होता है कि भक्त और भगवान में अब डिफरेंस नहीं रह गया आध्यात्मिक स्तर पे, गुणों के स्तर पे, कि तीनों दोनों ही भक्त, भगवान भी और भक्त भी दिव्य गुण पे हो जाते हैं। और जो है आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करते हैं। लेकिन भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, भक्त हमेशा भक्त रहता है, सेवक रहता है। तो ये एक इफेक्ट है, हम देख सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल जो है इफेक्ट है, देख सकते हैं। कोई भी भक्त आप देखेंगे जो पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं और कंटिन्यूअस भगवान की सेवा में लग जाते हैं, कुछ ही समय में वो बड़े ही ब्राइट फेसेस हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। और उस वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति माया की सेवा में जितने लगते हैं उतना वो डल होते जाते हैं, उतना उनका उत्साह एनर्जी खत्म होता चला जाता है। और ये यहाँ तक एप्लीकेबल होता है कि जब तक कोई भक्त भगवान कृष्ण के निरंतर सेवा में लगा रहता है तब तक वो दिव्य बना रहता है। वो उसके शरीर से, उसके वाणी से, उसके प्रभाव से दिव्य तेज निकलता है। लेकिन वही अगर कालांतर में मान लीजिए 10 15 20 साल 25 साल 30 साल तक भगवान का अच्छे से सेवा किया, लेकिन बाद में अगर माया में चला गया तो वापस से वो डल हो जाएगा। हाँ, ये भौतिक, हालांकि वो जो भी सेवा किया है 15 10 20 15 साल 20 साल, उसका नष्ट नहीं होगा, उसका तो परमानेंट अकाउंट में जाएगा। लेकिन जिस क्षण वो माया के संपर्क में आया उस क्षण उसका जो है प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी वास्तविक स्थिति है। हम लोग जो है चिंगारी के समान है, स्पिरिचुअल स्पार्क बोले जाते हैं। और भगवान बहुत बड़े बिग फायर के समान है। तो जब तक जो चिंगारी होती है, स्पार्क होता है, वो अग्नि के साथ जुड़ा रहता है, तब तक वो अपनी जो है चिंगारी के जो गुण है, अग्नि और ऊष्मा को प्रदर्शित करेगा। और जैसे ही अपने आप को भगवान से अलग कर लेगा, हाँ, तो हवा के झोंके में आकर के या पानी के प्रभाव में आकर के चिंगारी बुझ जाएगी। उसी प्रकार से जब तक जीवात्मा, जिस क्षण तक या जब तक भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, भगवान कृष्ण का सेवा में लगा रहता है, तो अपने आध्यात्मिक गुणों को मैनिफेस्ट करता है, प्रकट करता है। और इसमें सच्चित आनंद तीनों गुण आ जाते हैं। वो हमेशा आनंदित रहता है, फुल ऑफ नॉलेज, बहुत ज्ञान रहता है। और सत मतलब उसका जो अस्तित्व है वो इटर्नल हो जाता है। वो शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाता है। शरीर मतलब सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन वो आत्मा के स्तर पे पहुंच जाता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप गुणों को प्रदर्शित करता है। लेकिन जैसे ही माया के संपर्क में आया, भगवान को छोड़ा, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थे माया झपाटिया धरे। इमीडिएटली माया कैप्चर से, जैसे ही कृष्ण को भूल करके खुद का भोग वांछा अगर प्रकट हो गया हृदय में, और खुद के सेंस एंजॉयमेंट भोग वांछा करने के लिए प्रेरित हो गया, तो माया पास में ही खड़ी रहती है। माया कहीं दूर नहीं है, कृष्ण और माया एक ही जगह पे है। जहाँ कृष्ण है उसके पीछे माया है, कृष्ण की छाया है, माया कृष्ण की छाया बन के रहती है। इसलिए जैसे ही कोई भक्त कृष्ण को छोड़ता है तो ज्यादा समय नहीं लगता, इमीडिएटली माया उसको कैप्चर कर लेती है, झपाटिया धरे। और फिर वो जो होता है भौतिक चेतना से प्रभावित हो जाता है। और इसी का विपरीत ये ऐसा भी वो होता है कि अगर कोई बहुत माया में है, घोर माया में है, लेकिन अगर वो इमीडिएटली कृष्ण को स्वीकार कर लिया तो तुरंत माया से कृष्ण में भी आ जाएगा। ये दोनों है, इसलिए मार्जिनल पोटेंसी बोला गया, तटस्थ शक्ति बोला गया। हाँ, कि समुद्र के, जैसे समुद्र का किनारा होता है, बीच, तो समुद्र के अंदर भी जा सकता है और स्थल में भी जा आ सकता है, जिसमें बस एक कदम की बात है। समुद्र के किनारे किनारे आप जा रहे हैं, एक कदम इधर किए तो पानी के अंदर, एक कदम इधर किया तो जमीन के अंदर। तो उसी प्रकार से जीवात्मा की ऐसी स्थिति है। अगर कृष्ण को स्वीकार कर लिया तो इमीडिएटली पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। और अगर माया को, कृष्ण को छोड़ दिया, माया को प्रकार स्वीकार कर लिया, माया को गले लगा लिया, तो इमीडिएटली वो भौतिक चेतना में चला जाता है, माया में चला जाता है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आप अच्छे से कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, तो कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं इसी तरह से करता रहूं, और सबसे आशीर्वाद की याचना करते रहना चाहिए कि मैं इसी प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगा रहूं। तो हमेशा हम दिव्य बने रहेंगे। और इस प्रकार से पूरा जीवन अगर हम दिव्य स्थिति में बने रहते हैं, कृष्ण का सदैव स्मरण सेवा में लगे हुए, तो जीवन के अंत तक अगर ये कर दिया तो निश्चित रूप में वैकुंठ का टिकट कट गया। हाँ, एरोप्लेन आएगा लेके चला जाएगा। हाँ, हमारे एक मंदिर में एक बहुत सीनियर सीनियर भक्त मेरे को ये चीज बोल भी रहते हैं अभी कुछ दिन पहले ही। वो देखे कि मतलब किस तरह से मैं डेली गौर निताई का सेवा कर रहा हूँ, फिर इतना प्रीचिंग क्लासेस वगैरह रहता है, साधना रहता है, तो बहुत खुश हुए। और वो आशीर्वाद दिए, वो खुद बोले कि बहुत अच्छा है, आई सी यू आर वेरी ऑलवेज वेरी नाइसली इंगेज इन सर्विस ऑफ कृष्णा, कि मैं देखता हूँ कि आप कृष्ण की सेवा में बहुत अच्छे से लगे हुए हो।
तो वो फिर कामना के बोले इसी तरह से माया में मत जाना, इसी तरह से जीवन के अंत तक, जीवन के आपके जीवन के आखिरी दिन तक इसी तरह से अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगा के रखो। अंतिम दिन जब आपका आएगा, आप वैकुंठ में चले जाओगे। ऐसा करके आशीर्वाद दिए। मैं बोला प्रभु जी हाँ, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं माया में ना गिरूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम भक्ति में अगर कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण की सेवा में लगा लेते हैं अपने आप को, तो हम इमीडिएटली हम दिव्य अवस्था में को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमको उस अवस्था में बना के रखना चाहिए अपने आप को। कभी अहंकार हो गया या कभी हम ढीले पड़ गए साधना में, या अहंकार वश कि अब मैं तो बहुत उत्तम भक्त हो गया हूँ, मैं तो बहुत दिव्य अवस्था में हो गया हूँ, और उसके कारण अगर हम कृष्ण की सेवा, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का कथा जो है कॉम्प्रोमाइज कर दिए, समझौता कर दिए, इमीडिएटली माया जो है बाजू में खड़ी है, बोले अच्छा आ जाओ। माया विल कैप्चर। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में ये बोलते भी हैं इस बारे में, अपने शिष्यों को बताते रहो कि नाउ बिकॉज ऑफ कृष्णास मर्सी, कृष्ण की कृपा से आप सब लोग अभी दिव्य अवस्था में हैं। यू आर सो नाइसली चैंटिंग, डांसिंग, सो यू हैव बिकम सो एक्सटैटिक, यू हैव बिकम वैकुंठा मैन, ब्राइट फेसेस, आप सब दिव्य, इतना आपके वाणी से, शरीर से और चेहरे से तेज निकल रहा है, आप सब दिव्य स्थिति में क्यों? क्योंकि आप कृष्ण का पूर्ण रूप से आश्रय लिए हैं। हाँ, इसी तरह से आप पूरा जीवन कृष्ण का भक्ति करिए। डू नॉट बिकम प्राउड ऑफ योर पोजिशन। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपने इस स्थिति में आप अहंकार मत बन जाना, अहंकार मत ले लेना, और ये मत सोचना नाउ आई हैव बिकम अ वेरी ग्रेट डिवोटी, सो माया कैन नॉट टच मी, अब मैं बहुत महान भक्त बन गया हूँ इसलिए अब माया मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेट मी नाइसली ईट एंड स्लीप एंड बी हैप्पी। नो, डोंट बिकम लेजी। हाँ, कि ऐसा मत सोचना कि अब मैं बिल्कुल बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा भक्त हो गया हूँ, मैं अपनी मन और इंद्रियों को पूरी तरह संयमित कर लिया हूँ, अब माया मेरा कुछ नहीं कर सकती है, तो अब मैं आराम से खा पी के सो जाता हूँ। नहीं, जैसे ही आराम से खा, आराम की भावना आई, लेजीनेस हुआ, तो माया तुरंत पकड़ लेगी। कमान, कमान माई इन माई कस्टडी, मेरे कस्टडी में आ जाओ। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं ऑलवेज रिमेन रिमेन अ हम्बल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, हमेशा कृष्ण का विनम्र दास बन के अपने आप को समझो। और हमेशा जिस प्रकार से फर्स्ट डे जब आप शुरू शुरू में आते हैं भक्ति में, जिस भावना से कृष्ण का उत्साहपूर्वक सेवा करते हैं, वैसे ही जीवन भर अपने आप को उस विनम्र भाव में रख करके कृष्ण का सेवा करते चले जाओ। एंड नेक्स्ट इन दिस वेरी लाइफ यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉड। प्रभुपाद जिस तरह से बोलते हैं, तो ये एक फैक्ट है। सो वी शुड ट्राई टू ऑलवेज रिमेन आवर सेल्फ इन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। प्रभुपाद जी से एक भक्त, यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी खुद, हालांकि महान आचार्य हैं, वो वैकुंठ से आए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, उद्धार करने के लिए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं शिक्षा देने के लिए। इसलिए जो आचार्य होते हैं जब आते हैं तो आदर्श रूप में शिक्षा भी देते हैं। तो खुद भी जीवन के अंत तक स्ट्रिक्ट साधना जो है साधन भक्ति को करते हैं। हालांकि रागानुगा स्तर के, प्रेम स्तर के होते हैं, उनको जरूरत नहीं है कि सुबह मंगल आरती में उठे ये करें, लेकिन फिर भी वो स्ट्रिक्टली सब कुछ पालन करते हैं नियम का, शिक्षा देने के लिए। तो प्रभुपाद जी के शिष्य, एक शिष्य ऐसे ही पूछ रहे थे कि प्रभुपाद, यू ऑलवेज रिमेन इन ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, आप हमेशा ऐसे दिव्य स्थिति में रहते हैं, आप हमेशा कृष्ण के बारे में और कृष्ण के चेतना में रहते हैं, ऐसा कैसे? प्रभुपाद जी बताते हैं कि आई ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं आध्यात्मिक स्तर पे बना रहूं। यानी हमेशा जो है हमको ध्यान रखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, हमेशा ये स्मरण, स्मरण स्मर्तव्यो सततम विष्णु, हाँ, विस्मर्तव्यो न जातु चित सर्वे निधि विषेदा एतयोर किंकरे एवा, कि सदैव कृष्ण का स्मरण, कभी भी कृष्ण को नहीं भूलना, सदैव ये स्मरण होना कि मैं नित्य कृष्ण का दास हूँ, मेरा कर्तव्य है कि हर क्षण मैं कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाऊं। इस प्रकार से हम, अगर कोई भक्त हर क्षण ये याद रखता है, स्मरण करता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो इस क्षण पे मैं कृष्ण का कैसे सेवा कर सकता हूँ, वो अगर जिम्मेदारी ले लेता है, तो इस प्रकार से हर क्षण, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर महीने, हर साल, इस तरह से पूरा जीवन, तो हमेशा दिव्य स्थिति में बना रहेगा। सिंपल बात है ना। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, कभी जो है शरीर साथ नहीं देगा, तबीयत खराब हो जाएगी, कभी कोई कुछ बोल देगा तो मन में विचलित हो जाएंगे, मन दुखी हो जाएगा, तो वो सब जीवन में आना जाना चलता रहेगा। लेकिन हर परिस्थिति में अगर कोई ये बस याद रखे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, तो इसलिए मेरा ड्यूटी है कि मैं इस परिस्थिति में अपने आप को कैसे कृष्ण के दास के रूप में रखूं। तो अगर ये कोई कर लिया तो हमेशा आध्यात्मिक स्तर में बना रहेगा। और इसी तरह से जीवन यापन, जीवन कंप्लीट किया, तो निश्चित रूप में जैसे शरीर छोड़ेगा तो उस वक्त भी, क्योंकि प्रैक्टिस हुआ रहेगा, अभ्यास हुआ रहेगा, 50 साल 60 साल ऐसे ही अभ्यास किया पूरा,
कि मैं कृष्ण का दास हूँ, इस क्षण मेरा कृष्ण का ये करने का सेवा है, तो मैं ये करूंगा, दैट्स ऑल। तो जीवन का अंतिम समय जब आएगा, तो उस समय भी कृष्ण का दास हूँ ये स्मरण रहेगा, और हरे कृष्ण बोल के कृष्ण को स्मरण करते हुए कहाँ जाएगा, वैकुंठ ही तो जाएगा, और कहाँ जाएगा। ये सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, बहुत सरल लेते हैं। और बहुत सरलता से, इसीलिए भक्ति जो है बहुत सरल बताया गया है। सरल है, लेकिन बस वही समस्या है कि इसमें धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य के साथ बस करते जाना है, करते जाना है। हाँ, एकाएक वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, सडनली अचानक से हमको ये आशा नहीं करना चाहिए कि कब मेरे चतुर्भुज हो जाएंगे, वैकुंठ वासी वैकुंठ का मैं बन जाऊंगा, वैकुंठ पार्षद, नारायण का पार्षद बन जाऊंगा। इमीडिएटली चतुर्भुज नहीं बनेंगे, इमीडिएटली हम ये भौतिक शरीर के जो नियम कानून है उससे हम पार नहीं जा सकते हैं। हाँ, भौतिक शरीर है, भौतिक जगत है, ये अपना नियम कानून इधर का चलता रहेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, धैर्यपूर्वक अपना हर परिस्थिति में, हर समय हम ये अपने आप को इस आध्यात्मिक स्तर पर रखने का प्रयास कर सकते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है हर इस क्षण मुझे कृष्ण का सेवा करना है। तो ऐसे हमारा सबका शेड्यूल होना चाहिए, ऐसे करके। हाँ, ऐसे शेड्यूल होना चाहिए कि अभी सुबह का 4 बजा है, तो सुबह के 4 बजे कृष्ण के दास होने का मेरा क्या दायित्व है, कि सुबह 4 बजे कृष्ण का दास होने का मेरा सेवा है कृष्ण का, कि मैं उठ जाऊं बेड से और उठ करके स्नान करने के लिए जाऊं, वो मेरा कृष्ण के दास के रूप में सेवा करने का जिम्मेदारी है। तो वो हो गया, फिर 4:30 हुआ, तो अभी मेरे कृष्ण के दास के रूप में सेवा करने का क्या जिम्मेदारी है, मंगला आरती अटेंड करना है, भगवान का मंगला आरती गाना है। फिर और समय हो गया, 5 बज गया, तो अभी क्या मेरा दायित्व है, हाँ अभी बैठ के कृष्ण के नाम का जप करना है, मैं कृष्ण का दास हूँ। अभी मेरा कृष्ण का क्या सेवा है, कृष्ण के नाम का जप करना है, 5 बजे से लेकर के 7 बजे, 7:15 तक, जब तक भी। और फिर उसके बाद अब क्या सेवा है, हाँ अभी कृष्ण का कथा होने वाला है, भागवत कथा, तो अभी मेरा जिम्मेदारी है, मेरा सेवा है कृष्ण का कथा सुनना है। तो उसका कथा सुन लिया, उसके बाद अभी क्या है, अभी शरीर को खिलाना है कुछ, तो अभी मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण बड़ी कृपा करके अपना प्रसाद दे रहे हैं, तो प्रसाद सेवा, वो भी प्रसाद सेवा है। तो आप अगर प्रसाद भी खाते हैं, ये सोच करके कि भगवान को अर्पित किया हुआ महाप्रसाद है, भगवान की कृपा है, तो कृपा को स्वीकार करना, प्रसाद का सम्मान करना, ये मेरा सेवा है। तो आधा घंटा प्रसाद भी खाया, तो इस चेतना में तो क्या किया, आधा घंटा कृष्ण का सेवा किया, प्रसाद सेवा किया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि दिन में 4-5 बार ऐसे आधा आधा घंटा ऐसे सेवा करते चले जाएं लेकिन वो भी अच्छा है, अगर कोई इस भाव से केवल कृष्ण को बार बार भोग लगा लगा कर खा रहा है कि अरे ये तो कृष्ण का महाप्रसाद है, कृष्ण की कृपा है, ये तो कृष्ण के प्रसाद की सेवा कर रहा हूं मैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, वंडरफुल, वो भी कर सकता है। यहाँ तक कि शास्त्र में तो इतना इतना सरल बताया गया है, अगर कोई धाम में है, तो वृंदावन, नवदीप धाम, मायापुर, जगन्नाथपुरी धाम में है, तो अगर पूरा दिन सोया हुआ है, लेटा हुआ है, हाँ, तो भगवान स्वीकार करते रहे, मेरा सेवा कर रहा है। क्या सेवा कर रहा है भगवान आपका, देखो प्रणाम कर रहा है, 15 घंटे से प्रणाम कर रहा है उसको होश नहीं है, वो तो मस्त सोया हुआ है, लेकिन भगवान उसको सोचते हैं कि देखो प्रणाम कर रहा है, मेरा सेवा कर रहा है, 15 घंटे का सेवा करने का फल दे देते हैं भगवान। तो ये धाम की महिमा है। लेकिन अगर आप धाम में नहीं हैं, आप घर में भी हैं, तो घर में भी अगर इस चेतना में सोते हैं कि चलो कि भाई मैं सो रहा हूँ, ये शरीर को आराम देंगे थोड़ा, ताकि ये शरीर तैयार हो जाए वापस से कृष्ण का सेवा करने के लिए, सोते वक्त भी कृष्ण को स्मरण करते हुए, वृंदावन धाम को स्मरण करते हुए प्रणाम करिए। हाँ, तो आपका घर भी वृंदावन धाम हो जाएगा। तो 6 घंटे 7 घंटे सोएंगे तो भगवान प्रणाम के रूप में ले लेंगे। आध्यात्मिक जीवन जो है बहुत सरल है और बहुत वंडरफुल है, ये चेतना का विषय है, इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्टिविटी ज्यादा मैटर नहीं करती, चेतना क्या है, किस चेतना में वो व्यक्ति कर रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से जो भी समय है अपना ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अभी कोई जैसे जॉब धंधा घर गृहस्थी वाले होते हैं, तो उनको अभी 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो वो 10 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक मान लीजिए ऑफिस में है, 6 बजे 8 बजे तक ऑफिस में है। तो वो भौतिक हो सकता है या सेवा भी हो सकता है वो, अगर वो इस भाव से करते हैं कि ये जॉब कर रहा हूँ मैं, जॉब से जो धन आएगा इसका कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, या ये जॉब कर रहा हूँ इससे मेरा अपना फैमिली मेंटेन करूंगा, ये फैमिली मेरी भक्त है, इनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो अगर ये चेतना है हृदय में कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य के फल को कृष्ण के लिए इस्तेमाल करूंगा, या इस कार्य के फल के इस्तेमाल से कृष्ण के भक्तों का सेवा करूंगा, और फैमिली मेंबर भी भक्त है, हमें अपने परिवार वालों को अपना परिवार वाला नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये बस चेतना अगर आपने चेंज कर दिया, आपको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, आपको परिवार वालों को छोड़ने का जरूरत नहीं है, परिवार वालों का टेक केयर करने की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा कर सकते हैं आप। बस आपको परिवर्तन क्या करना है, कि चेतना परिवर्तित करना है, कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बाप नहीं है, मेरे सगे संबंधी नहीं है, ये सब कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के सगे संबंधी हैं। जब कृष्ण के हैं और मैं कृष्ण का दास हूं, तो मैं इसलिए इनका भी दास हूं।
तो इसलिए मैं इनका सेवा करना है, मेरा कर्तव्य है। तो इस भाव से अगर कोई जॉब करता है, पैसा कमाता है, फिर फैमिली को अच्छे से मेंटेन करता है और उनको मदद करता है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो वो कृष्ण का सेवा हो गया, कृष्ण के भक्तों का सेवा हो गया। तो कितना अद्भुत बात है ना। एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, हिज ग्रेस पृथ्वी प्रभु। आप में शायद कुछ लोग जानते होंगे, अमेरिकन शिष्य हैं। बहुत 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 वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत वंडरफुल डिवोटी हैं, बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी से जुड़े, और ऐसे ही शुरू के ही क्लासेस में, ये गीता की क्लासेस चलती थी प्रभुपाद जी के, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, एवरीडे इवनिंग। तो गीता का क्लास लेते लेते फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में कर्मयोग आया, तो प्रभुपाद जी सब ये सब चीजें बताए कि यू कैन बी अ हाउस होल्डर, यू कैन बी अ ब्रह्मचारी सन्यासी, यू कैन बी हैविंग जॉब, आपके पास जॉब धंधा हो सकता है, आप गृहस्थ हो सकते हैं, आप स्त्री हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, आप किसी अलग अलग प्रकार के कार्य में लग सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कोई भी आपको इम्पेडिमेंट नहीं डालेगा। इफ यू थिंक, रूपाल जी बोलते हैं, इफ यू डेवलप दिस कॉन्शियसनेस दैट यू आर एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, अगर आप ये सोचते हैं, ये जान जाते हैं कि आप नित्य कृष्ण के दास हैं, और इसलिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, उसके फल को कृष्ण को इस्तेमाल करना है, कृष्ण के लिए देना है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करना है, इस भाव से अगर आप कर रहे हैं, तो आप जिस भी अवस्था में यू आर अ सन्यासी। रूपाल जी बताते हैं इस तरह से। छठे अध्याय में भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि वो व्यक्ति सन्यासी है, वो व्यक्ति सन्यासी नहीं है कि जो सब कुछ छोड़ के बैठ जाता है और आग आग भी नहीं जलाता है, ना अग्नि ना चक्रिया, ऐसा करके भगवान बोलते हैं। बल्कि नित्य सा सन्यासी, वो नित्य सन्यासी है जो अपने सारे कार्यों को कृष्ण के लिए करता है, और जो सारे कार्यों के फल को कृष्ण को अर्पण कर देता है, वो असली सन्यासी है। तो प्रभुपाद जी इस तरह से प्रवचन दिए, और वो बहुत ही सरल हृदय के भक्त हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो वो कहीं पे कार्य करते थे किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में, और कुछ जो है सामान इधर से उधर भेजने का ये सब कार्य करते थे। तो वो प्रभुपाद जी से जुड़े, भक्ति में लग गए, और हरे कृष्णा जप करते हैं। अब प्रभुपाद जी का नियमित रूप से लेक्चर सुनने जाते थे। तो अब वो जो कार्य वहाँ पे जॉब करते थे तो बड़े आनंद से करते थे, वो जो भी कार्य कर रहे हैं बड़े आनंदित रहते थे। तो बाकी लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए, अरे हम लोग भी यही जॉब कर रहे हैं, हम 8 घंटा करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमको बहुत कष्ट होता है, आप कैसे कर रहे हैं, आपको ऐसा क्या मिलता है, आपको भी तो उतना ही पैसा मिलता है। तो वो बोले कि मैं ये सोच के नहीं करता हूँ कि ये कार्य मेरा है, या इससे जो फल मिलेगा मैं इसको भोग करूंगा। ये मैं सोचता हूँ, मेरे गुरुजी ने सिखाया है कि ये कृष्ण का कार्य है, और इसका जो फल मिलेगा वो कृष्ण के लिए है, तो ये मैं कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूँ, और जो फल मिलता है वो सब जाके प्रभुपाद जी को दे देते थे कृष्ण की सेवा के लिए, तो वो बिंदास हो गए। और इसलिए जब कार्य करते वक्त भी पूरा उनका चेतना में क्या रहता था, ये गुरु जी का आदेश है और कृष्ण का कार्य है, तो कृष्ण का कार्य समझ के करते गए तो बड़े आनंद में रहते थे, कृष्ण का निरंतर स्मरण चलता रहता था, कृष्ण का नाम जप करते रहते थे, स्मरण चलता था। और कार्य क्या कर रहे हैं, भौतिक कार्य कर रहे हैं, किसी भौतिक व्यक्ति के लिए कुछ जो है सामान इधर उधर ट्रांसफर करने का, ये सब कार्य कर रहे हैं, भौतिक कार्य है बाहरी रूप से पूरी तरह से। लेकिन चेतना क्या है, प्रभुपाद जी का से श्रवण किए और पूरा सरल हृदय होने के कारण स्वीकार कर लिए कि हाँ मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मेरा जो भी कार्य है, जो भी मैं कर्म में लगा हुआ हूँ, ये सब कृष्ण का है, कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो स्वीकार कर लिए, अपने लिए कुछ नहीं करना है, कृष्ण मेरा मेंटेनेंस करेंगे, इतना क्या टेंशन लेना। मेरे को शरीर को चलाने के लिए, रहने के लिए जो है घर चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, और खाने के लिए 2 टाइम का प्रसाद चाहिए, तो कृष्ण अरेंजमेंट करेंगे। तो मैं फिर किसी और के लिए क्या क्यों कार्य करूं, तो मैं कृष्ण के लिए करूंगा, इस भाव से कर रहे हैं। और फिर फाइनली जो है पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। हाँ, तो इसलिए भक्त जो होते हैं वो कृष्ण के लिए पूरी तरह से अपने आप को लगा देते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो कोई भाग्यशाली है तो डायरेक्ट केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करे, दैट इज द बेस्ट, वो तो सबसे सर्वोत्तम है, कि और किसी के लिए कार्य ही क्यों करना। अगर जब कृष्ण ही पालन पोषण करने वाले हैं, तो मैं फिर इस संसार के मैनेजर और जो सो कॉल्ड मेंटेनर, मैनेजर, ऑनर, हाँ, बिजनेसमैन या जो भी हैं, उनके लिए मैं कार्य क्यों करूं। कृष्ण असली मेंटेनर है तो मैं कृष्ण के लिए करूंगा ना, कृष्ण मेंटेन करेंगे, सिंपल सी बात है। हाँ, इस संसार के थर्ड क्लास लोग भी होते हैं जिनके लिए कोई मजदूर काम करता है तो वो लोग उसको सैलरी देते हैं, खाने पीने की वस्तु देते हैं, कपड़े देते हैं, इतना टेक केयर करते हैं। तो अगर कोई कृष्ण के लिए करेगा तो कृष्ण टेक केयर नहीं करेंगे क्या। तो भक्त जिनको पूरा विश्वास हो जाता है तो अननेसेसरी इधर उधर नहीं फंसते हैं, वो डायरेक्ट कृष्ण का सेवा करते हैं। लेकिन कुछ कारणवश कुछ लोग जो है अभी लगे हुए हैं, जैसे घर गृहस्थी है, तो वो तो अभी डायरेक्ट कृष्ण के लिए कार्य ही नहीं कर सकते हैं, उनको तो कुछ जॉब धंधा भी करना होता है। तो वो भी वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि आप ठीक है, कार्य आप कुछ भी करिए, लेकिन चेतना में ये रखिए कि ये कृष्ण के लिए है और कृष्ण के भक्तों की सेवा के लिए है। तो मेरा परिवार भी कृष्ण के भक्त हैं, उनका भी सेवा करना है, और फिर कृष्ण के प्रचार मिशन के सहयोग के लिए भी मैं सहयोग करूंगा। तो इस प्रकार से कार्य के जो कर्म के जो फल हैं उसको हम जब कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, तो वो भी जो है नित्य सन्यासी बन जाता है, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी सन्यासी। सो इसलिए कृष्ण भावनामृत बहुत वंडरफुल है। हाँ,
ये साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं एक विज्ञान है। इस विज्ञान को कोई समझ लिया और उसके हिसाब से कार्य करना चालू कर दिया, उसका लाइफ सक्सेसफुल, हाँ, लाइफ उसकी बिंदास हो जाएगी। इसलिए कृष्णदास सदा बिंदास, मायादास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग भागवतम क्लास नहीं कर पाए, मतलब ये भी भागवतम क्लास ही है वैसे तो, लेकिन कुछ ये चीजें अच्छा अच्छा की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका इसका व्याख्या क्या करें, देख लेना चाहिए। जो लोग, कोई भी भक्त आप देखिए, जो निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे हैं, आप उनको देख लीजिए, वो टेंशन फ्री हैं, बिंदास हैं, बिल्कुल दिव्य आनंद में रहते हैं, अच्छी चेतना में रहते हैं। हाँ, कभी कभी वो भी टेंशन लेते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने लिए वो बिंदास रहते हैं। भगवान के मिशन के लिए कभी कभी एंग्जाइटी ले सकते हैं, टेंशन में ले सकते हैं वो, लेकिन वो दिव्य है, दिव्य है ना। वो उदासी नहीं होती है। तो मिस का प्रचार ज्यादा होना चाहिए, मिशन आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए वो एक अलग मैटर है। बट अदरवाइज अगर देखें तो जो भी कृष्ण के निरंतर सेवा में लगे हैं, आप कोई भी भक्त को देख सकते हैं, वो लोग बहुत ब्लिसफुल रहते हैं, आनंदित रहते हैं, और शांत रहते हैं। उनका मन जो है ज्यादा इधर उधर विचलित नहीं होता है, चंचल नहीं होता है। जो लोग लगे हैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग, हम में से हो सकते हैं, हम जैसे प्रयास कर रहे हैं, तो अभी हम बिगिनर हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। लेकिन होप है हमेशा, इसलिए हमको हमेशा उन भक्तों को देखना चाहिए जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण की सेवा में दे दिया है, और उनका जीवन देखिए, उनका कैसा है, रिजल्ट क्या परिणाम है, कितने बिंदास, कितने आनंद में हमेशा रहे, है ना। और वहीं दूसरा भी रिजल्ट तो हम देखते ही हैं, उसको तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कि संसार में जो लोग भी माया की सेवा में लगे हैं, जो भी केवल अपना खाना पीना और घर गृहस्थी और पैसे एकत्रित करना, इसमें लगे हुए हैं, तो कोई संतुष्ट नहीं है। भले ही कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे बुढ़ापा आते जाता है, वो लोग और फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हैं, जीवन व्यर्थ चला जाता है, मायूसी आने लग जाती है, उदास होने लग जाते हैं। तो ये सारे परिणाम होते हैं। तो दोनों परिणाम हमारे सामने हैं, हमको देख करके बुद्धिमान बनना चाहिए, और डिसाइड करना चाहिए कि हम कृष्ण के दास बने या माया के दास बने। ओके। ये संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, हरे जैसे अभी कृष्ण। आपने बहुत अच्छे से व्याख्या किया कि कितना स्ट्रेस लेना चाहिए और सब कुछ कृष्ण के ऊपर छोड़ के हर चीज जोड़ के भगवान से ही करना चाहिए। तो जैसे बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चे होते हैं या ग्रोइंग बच्चे होते हैं, तो उनके लिए माँ बाप अक्सर बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो वो भक्ति से भी दूर हो जाते हैं। यार, इसका कैसे होगा, क्या होगा, हमारे बिना कोई नहीं। तो कैसे उनको कितने लेवल पे स्ट्रेस लेना चाहिए, और ताकि वो अपने भी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोके ना और बढ़ सके, और उन्हें भी बच्चों को। हरे कृष्ण। तो इसके लिए तो प्रहलाद महाराज स्पष्ट बताते हैं, नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हुए बताते हैं कि हे भगवान नरसिंह, आपकी अगर कृपा नहीं है तो बेस्ट बेस्ट जो डॉक्टर है वो भी मरीज को बचा नहीं सकता है। आपकी अगर कृपा नहीं है तो डूबते हुए व्यक्ति को नाव नहीं बचा पाएगी, और आपकी कृपा नहीं है तो बालक को उसके माँ बाप नहीं बचा पाएंगे। ये तीन एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज देते हैं। हाँ, कि मरीज के लिए कौन है, डॉक्टर ही सब कुछ सहारा होता है, डॉक्टर ही बचा सकता है। लेकिन बोलते हैं अगर आपकी कृपा नहीं है, आपका भरोसा नहीं, आपका सैंक्शन नहीं है, तो बेस्ट ऑफ द डॉक्टर आप मरीज को बचा नहीं सकता है। उसी तरह डूबते हुए व्यक्ति को नाव नहीं बचा सकती है, और बच्चों को माँ बाप नहीं बचा सकते हैं। इसलिए हमको केयर करना चाहिए, टेंशन लेना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट हमको हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि अल्टीमेटली भगवान सुरक्षा करते हैं, अल्टीमेटली मेंटेनर भगवान है, और अल्टीमेटली भगवान असली माँ बाप है हम सबके, मेरे बच्चों के भी और मेरे भी और सारे पूरे संसार के भी। इसलिए मुझे खुद भी और अपने सभी सगे संबंधियों को, सबको प्रेरित करना चाहिए कि आप उन भगवान का आश्रय लो, उनका नाम जप करो, उनको प्रार्थना करो, उनके चरण का स्मरण करो, वो आपको सब ठीक करेंगे। और हम, हमारा जो जिम्मेदारी है वो यही है कि हम जिससे भी, जो भी हमारे अंडर में है, जो भी जुड़े हुए हैं, उनको हम प्रेरित करें कि आप कृष्ण को आश्रय लो, ये हमारी तरफ से उनके लिए सेवा हो जाएगी। इस प्रकार से हम उनको सुरक्षा दे सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि मैं खुद सुरक्षा दूंगा, मैं कल्याण करूंगा, मैं इसको सुखी बना दूंगा संसार में, तो ना तो हम सुखी बन पाएंगे, ना हम अपना कल्याण कर पाएंगे, ना किसी और का कल्याण कर पाएंगे। और देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, बहुत खूब खूब बहुत सारा अरेंजमेंट करते हैं अपने बच्चों के लिए, सबके लिए खूब पैसा भी कमा के देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। अगर संस्कार नहीं दिया, कृष्ण से नहीं जोड़ा, तो फिर क्या होंगे, वो लोग माया से जुड़ेंगे और आपका पूरा फायदा उठाएंगे, और पूरा माया में जाकर के डूब जाएंगे और आपको भी डुबा देंगे। इसलिए ये नहीं करना चाहिए। बच्चों को हमको सुरक्षा देना चाहिए, लेकिन कृष्ण से जोड़ते हुए देना चाहिए, कृष्ण का भक्त बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनके दिमाग में ये डालना चाहिए अलग अलग तरीके से शिक्षा दे करके भक्तों के,
संग मिला करके, मंदिर मिला करके, दर्शन करा कर, कृष्ण का नाम जप करा के, कृष्ण का प्रसाद दे करके उनके अंदर ये भावना डालनी चाहिए कि कृष्ण ही अल्टीमेट प्रोटेक्टर हैं, कृष्ण ही अल्टीमेटली हमको सुरक्षा दे सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।